जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परममः वै मंगलम्। बालबोध पाठमाला भाग 3 पाठ चौथा इंद्रियां। इंद्रियों के बारे में आज हम चर्चा शुरू करेंगे। पीडीएफ में आप निकाल लीजिए, पाठ तो अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी परिभाषाएं और सब भी है। बात इसमें यहाँ से स्टार्ट होती है कि जैन किसे कहते हैं। तो जैन किसे कहते हैं? जो जिन आज्ञा को माने सो जैन हैं। जैन किसे कहते हैं? जो जिन आज्ञा को मानता है उसे जैन कहते हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक में जैन बहुत सारे तरह के बताए। जन्मधारी जैन, फिर नामधारी जैन, ऐसे फिर परीक्षा करके जो जैन होते हैं। तो नामधारी जैन तो कैसे बन गए कि जन्म हुआ जैन धर्म में और जैन बन गए, और है ना, तो वो जन्मधारी हो गए। नाम की नाम है ही सही, जैन साहब नाम है तो नाम मात्र के जैन हैं हम। और जिन आज्ञा को माने वो जैन है। कितनी अच्छी परिभाषा दी है, जो मैं एक बार बार उदाहरण बताती हूँ ना, कि किसी पिताजी के 2 पुत्र हैं और एक तो पिताजी की बहुत सेवा करता है, उनके हाथ पैर दबाता है, उनको खाना खिलाता है, उनको टाइम पे दवाई देता है, सब कुछ करता है, बहुत सेवा करता है, किंतु वो जो आज्ञा बोलें, वो जो बात बोलें तो वो नहीं करता। वो कहें, पिताजी कहें कि आज मुझे चाय नहीं, मुझे आज जूस पीना है, तो बोले नहीं नहीं आप तो चाय पियो। मतलब जो भी वो आज्ञा दें कि तू मेरे पैर मत दबा, तू दुकान पे जाके बैठ, नहीं नहीं मैं तो आपके पैर दबाऊंगा। तो वो कौन सा पुत्र अच्छा है? जो उनकी सेवा करे वो ज़्यादा अच्छा है, या जो उनकी आज्ञा माने वो ज़्यादा अच्छा है? आज्ञा मानेगा तो सेवा तो अपने आप हो ही जाएगी। हम तो भगवान अपने ऊपर ही लगा के देखें ना, कि हमको कब बच्चे अच्छे लगते हैं, कि जो हमारा कहना मानते हैं, हमारी बात मानते हैं, वो बच्चे हमको अच्छे लगते हैं। और जो भले बहुत ही इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छा हो, किंतु हमारी बात ही नहीं मानता हो, तो फिर वो हमको पसंद भी नहीं आएगा। तो यहाँ इतनी अच्छी परिभाषा है कि जो जिन आज्ञा को मानता हो, जिन अर्थात जिनेन्द्र भगवान, जिनेन्द्र देव, उनकी जो बात मानता हो, उन्हें वही सच्चा जैन है। तो जिनेन्द्र भगवान, जो भी हम ये जिनवाणी पढ़ रहे हैं, वो सब क्या है? जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है, जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है। आज्ञा से भी ज़्यादा उपदेश, उन्होंने आज्ञा बोले, उपदेश बोले, कथन बोले, तो उनका यह कथन है, उनका यह उपदेश है। तो जो जिन आज्ञा को मानता है वही वास्तव में जैन कहलाने योग्य है। अब जिनेन्द्र किसे कहते हैं, जिन किसे कहते हैं? जो जिन आज्ञा को मानता है, ऐसा आया शब्द। तो उसमें दूसरा शब्द है कि जिन किसे कहते हैं। जिन कहते हैं जिनेन्द्र को। और जिनेन्द्र किसे कहते हैं? कि जिसने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता है वही जिनेन्द्र है। जिन इंद्र, जिनेन्द्र, इंद्र शब्द, इंद्र आता है ना, इंद्रियां। जिनेन्द्र, जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, तो मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता है, वही भगवान है। भगवान किसे कहते हैं? जिनेन्द्र। हम जय जिनेन्द्र बोलते हैं ना। तो यहाँ पर फिर प्रश्न क्या? मोह राग द्वेष को जीता, ये तो हम अभी तक पढ़ के ही आए थे कि वीतरागी किसे कहते हैं? कि जिसने मोह राग द्वेष को जीता है वही वीतरागी है ना, और वही हमारे भगवान है। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड की कि जिसने इंद्रियों को जीता है वह भगवान है। तो फिर यहाँ पर फिर प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या इंद्रियां हमारी शत्रु हैं जो उन्हें जीतना है? कितना अच्छा प्रश्न किया कि मोह राग द्वेष तो हमारे शत्रु हैं जिनको कि हमें जीतना है, किंतु क्या इंद्रियां हमारी शत्रु है जिन्हें हमें जीतना है? तो पहले तो इंद्रियां कहते किसे हैं हम वो जानते हैं, फिर भगवान ने उनको जीता कि नहीं उस बात पे चर्चा करेंगे। तो इंद्रियां किसे कहते हैं? कि जो शरीर के चिन्ह
आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक हों। शरीर के चिन्ह, चिन्ह मतलब जैसे नाक, तो ये एक शरीर का चिन्ह हुआ, है ना। आँख, ये एक शरीर का चिन्ह हुआ। और जो आत्मा का ज्ञान करने में सहायक हो, आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक हो। हमने पहले भी जीव अजीव वाले पाठ में भी ये चर्चा की थी कि एक घड़ा है, घड़े के अंदर दीपक है, और दीपक के 5 छेद, उसमें घड़े में 5 छेद किए हुए हैं, और उन छेदों में से वो आ रहा है, प्रकाश बाहर आ रहा है। तो वो प्रकाश उस छेद का है या प्रकाश उस दीपक का है? तो क्या कहेंगे कि प्रकाश तो दीपक का है, किंतु वो सहायता करने वाले हैं, क्योंकि प्रकाश हम तक पहुंचता कैसे, कि वो छेद है ना, वो सहायता करने वाले हैं। तो वैसे ही ये इंद्रियां क्या है कि ज्ञान तो अंदर आत्मा में से आ रहा है, किंतु ये शरीर के चिन्ह हैं जो छेद का काम कर रहे हैं, जिनके माध्यम से, जिनकी सहायता से, जिनके निमित्त से हमें ज्ञान होता है। तो ज्ञान आँख में ज्ञान नहीं है, ज्ञान किस में है? आत्मा में ज्ञान है। और इंद्रियां तो वो छेद जैसे हैं, घड़े में हुए छेद के जैसे हैं, जिससे हमें ज्ञान होता है। तो किसका ज्ञान होता है ना? आत्मा का। क्या हमको देखो, एक पूजा की बहुत अच्छी लाइन आती है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। ये कोटा वाले युगल जी बाबू जी हैं, उनकी सिद्ध पूजा की लाइन है ये, कि ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसी हमको प्रतिपल हमारे अंदर से जो लहर उठ रही है ना, तरंग उठ रही है, झांकता उसमें आत्म राम। तो वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है? वो अपने आप जो ज्ञान हो रहा है ना, वो ही ये बात को सिद्ध कर रहा है कि कहीं पर इस ज्ञान का पुंज आत्मा विद्यमान है। जैसे कि कहीं पर लहर चल रही हो, लहरें, समुद्र की लहरें है ना, तो कैसे लहर को देख के समझ में आ जाता है कि अंदर समुद्र है जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। लहर को देख के हम समुद्र का ज्ञान कर लेते हैं, उसी तरह ज्ञान को देखकर हम आत्मा का ज्ञान कर सकते हैं, आत्मा को पहचान सकते हैं कि ज्ञान 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 निकल कहाँ से रहा है, आ कहाँ से रहा है? तो ये आत्मा में से आ रहा है। जैसे लहरें आ कहाँ से रही है? समुद्र में से आ रही है। तो ज्ञान करने में, आत्मा का ज्ञान कराने में निमित्त है। तो ये इंद्रियां खुद ही प्रूव कर रही हैं, वो छेद खुद ही प्रूव कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंदर प्रकाश है, जिसके और इस छेद के माध्यम से ये प्रकाश निकल रहा है। तो हम क्या मानने लगते हैं कि हमने आँख से देखा, आँख से जाना, आँख से ज्ञान किया। तो आँख से ज्ञान नहीं किया, हमने वास्तव में अपनी आत्मा से ज्ञान किया, क्योंकि ज्ञान आ कहाँ से रहा था? आत्मा में से आ रहा था। तो फिर यहाँ पर फिर प्रश्न है कि तो उन्होंने इंद्रियों को जीता क्यों? वो तो आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक हुई, कि हेल्प करने वाली थी, तो उन्हें जीतने की क्या ज़रूरत थी भगवान को? तो ये उत्तर दिया कि वो इंद्रियों को, इंद्रियां जो आत्मा का ज्ञान कराती हैं, वही विषय कषाय में उलझाने का भी काम करती है। तो हमको आज यहाँ पे 2 चीज़ें पढ़नी हैं, एक तो इंद्रियां क्या हैं और इंद्रियों के विषय क्या हैं। तो वो इंद्रियों के विषय में उलझाने का भी, विषय भोगों में उलझाने का भी काम कैसे इंद्रियां करती हैं, और कैसे आत्मा का ज्ञान कराने में भी निमित्त होती है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला शब्द जैन किसे कहते हैं? कि जो जिन आज्ञा को मानता है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानता है, उसे जैन कहते हैं। फिर जिनेंद्र भगवान किसे कहते हैं? कि जो मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीत लेते हैं, उन्हें जिनेंद्र भगवान कहते हैं। फिर प्रश्न है कि इंद्रियां किसे कहते हैं? कि जो शरीर के चिन्ह आत्मा का ज्ञान कराने में निमित्त हों, उन्हें इंद्रियां कहते हैं। 2 चीज़, एक तो शरीर के चिन्ह हैं और उससे आत्मा का ही ज्ञान होता है, आत्मा का ही ज्ञान कराने में सहायक होती हैं। जैसे वो छेद दीपक की रोशनी को ही ज्ञान कराने में सहायक हैं, वैसे इंद्रियां आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक हैं। ठीक है, निमित्त मात्र हैं। अब इंद्रियां कितनी होती हैं?
तो इंद्रियां 5 होती है। कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इसको एज इट इज़ ही याद रखना है, जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में याद रखना है। और याद करने का बहुत सरल तरीका है कि सबसे पहले अपने दाढ़ी पे हाथ लगाइए, एक हाथ अपनी चिन के ऊपर, एक हाथ, तो ये स्पर्शन इंद्री हुई। फिर उससे ऊपर गए, अपनी दाढ़ी के ऊपर हाथ लगाएंगे या चिन के ऊपर, तो होठ आए, मतलब रसना इंद्री, तो सेकंड इंद्री हुई रसना। रसना से ऊपर गए तो घ्राण, घ्राण से ऊपर गए तो चक्षु, और चक्षु से ऊपर गए या साइड में गए तो कर्ण इंद्री। तो ऐसे नंबर से बिल्कुल 5 इंद्रियां एकदम नंबर से, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। अपने हाथ पे, मुंह पे हाथ लगा के देखिए एक बार। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इनको नंबर से ही क्यों याद रखना है कि अगर हमने बोला कि ये एक इंद्रिय जीव है, तो हमारा हाथ जाएगा चिन्ह के ऊपर, दाढ़ी के ऊपर, मतलब एक इंद्रिय यानी स्पर्शन इंद्रिय ही है उस जीव को। 2 इंद्रिय जीव है तो स्पर्शन और उसके बाद रसना, रसना के ऊपर, जीभ के ऊपर, तो 2 ही इंद्रियां हैं। 3 इंद्रिय जीव बोला तो स्पर्शन, रसना और घ्राण 3 इंद्रिय जीव है, तो उसे 3 इंद्रिय जीव बोलेंगे कि इसे ये 3 इंद्रियां हैं, नंबर से 3 इंद्रियां। ऐसा नहीं होगा कि स्पर्शन, रसना और कर्ण हो जाए किसी जीव को, तो वो 3 इंद्रिय जीव हो गया। 3 इंद्रिय जीव है तो नंबर से ही 3 इंद्रियां होंगी। 4 इंद्रिय जीव है तो नंबर से कौन सी 4 इंद्रियां होंगी? स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु। ऐसा नहीं होगा कि चक्षु तो नहीं है और कर्ण इंद्रिय हो गई, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। अब स्पर्शन इंद्रिय किसे कहते हैं? कि जिससे हमें हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम और ठंडा गरम का ज्ञान होता है, उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। 8 चीज़ें हो गई। एक दूसरे का, हल्का का अपोजिट भारी, हल्का भारी है, ये चीज़ हल्की है, भारी है। रूखी है या चिकनी है, हाथ से हम किसी चीज़ को स्पर्श करके पता कर लेते हैं ना कि ये रूखा है या चिकना है। फिर कड़ा है या नरम है, कड़ा मतलब कठोर, कठोर है या नरम है। गद्दों में कितना ज़्यादा लगता है कि कड़क गद्दा है कि नरम गद्दा है। ठंडा है या गरम है, इसका जिससे ज्ञान होता है उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। तो ये 8 क्या हुए? इंद्रिय के विषय हुए। स्पर्शन तो इंद्रिय हुई और ये 8 क्या हैं? स्पर्शन इंद्रिय के विषय हुए। तो टोटल 20 विषय होते हैं, हमको 20 विषय के नाम याद करने हैं। मतलब विषय हुए, विषय किसको कहेंगे? कि जो इंद्रियां, स्पर्शन इंद्रिय किस किस को अपना विषय बनाती है, किस किस को जानती है, तो स्पर्शन इंद्रिय के ये विषय हो गए। ठीक है, 8 स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय होते हैं, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम और ठंडा गरम। ठीक है, इंद्रियों के विषय हुए ये। फिर उसके बाद है रसना इंद्रिय आई। तो रसना इंद्रिय किससे कहते हैं? कि जिससे हमें खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा स्वाद जाना जाता है। ये 5, तो इसमें अब कुछ भी, जो भी और एक्स्ट्रा स्वाद, आजकल तो बहुत तरह के स्वाद होते हैं, किंतु वो सब इन सभी का मिक्सचर होके ही दूसरे स्वाद बन जाते हैं। देखो ये विषय भी कैसे हैं कि मीठा, मीठा तो एक विषय बोला। अब ये पुद्गल का एक विषय, स्पर्शन इंद्रिय का एक, रसना इंद्रिय का एक विषय है मीठा। और मीठा कितना तरह का होता है? कितने तरह का होता है मीठा? बहुत सारे तरह का। कैसे बहुत सारे तरह का? कि शक्कर की मिठास अलग है, गुड़ भी मीठा है किंतु उसकी मिठास अलग टाइप की है। आम अलग टाइप का मीठा है, केला अलग टाइप का मीठा है कि नहीं है? तो ये सब मीठे तो हैं किंतु अलग टाइप के मीठे हैं। तो अरे आम में भी कितने सारे भेद हो सकते हैं, आँख बंद करके भी बता देते हैं ना। जो हापुस आम की मिठास है वो
लंगड़ा आम की मिठास नहीं है। लंगड़े आम में अलग टाइप की मिठास है, हापुस आम में अलग टाइप की मिठास है, सफ़ेदा में अलग टाइप की मिठास है। मतलब कितने सारे भेद प्रभेद हो सकते हैं पुद्गल के, सोच के ही दिमाग चकरा जाए कि कितनी सारी मिर्चियाँ, ये ना कशायला, चरपरा कितने तरह का हो सकता है। खट्टा खट्टा कितने तरह का हो सकता है। नींबू की खटाई अलग टाइप की होती है, इमली की खटाई अलग टाइप की होती है, आंवले की खटाई अलग। मतलब लगा सकते हैं कि कितनी टाइप के खट्टे हो सकते हैं। एक आम के ही इतने सारे भेद हो सकते हैं। आम में भी जैसे एक हापुस आम भी लो तो वो जब बहुत कच्चा है तो उसका मिठास अलग होगी, थोड़ा पका है तो अलग, और ज़्यादा पक गया है और बहुत ही ज़्यादा पका हुआ है तो और उसकी मिठास अलग टाइप की हो गई। मतलब वो पर्याय बहुत तरह की हो सकती है। पुद्गल का स्वरूप बहुत विस्तार है। हमको इस पे पीएचडी करनी हो ना, पुद्गल की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, इतनी बड़ी पीएचडी कर सकते हैं पुद्गल के ऊपर। तो किसे कहते हैं रसना इंद्री, कि जिससे हमें खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा आदि का ज्ञान हो, उसे का स्वाद जाना जाए, उसे रसना इंद्री कहते हैं। ठीक है। फिर घ्राण इंद्री किसे कहते हैं? नाक को घ्राण इंद्री कहते हैं, और जिससे सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान हो, ज्ञान में जो निमित्त हो, वह रसना इंद्रिय है। ठीक है। मतलब इसमें भी जानने का काम कौन करता है? आत्मा। किंतु ये तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, सहायक हैं, उपस्थित मात्र है। बस निमित्त को यहाँ समझना है। तो वो घड़े का छेद सबसे अच्छा उदाहरण है कि ये जो आत्मा में से ज्ञान निकल रहा है ना, तो ये घ्राण इंद्रिय एक छेद का काम कर रहा है। दुर्गंध और सुगंध का ज्ञान तो आत्मा ही कर रहा है, ज्ञान करने का काम आत्मा कर रहा है, किंतु ये उसमें निमित्त मात्र हैं, सहायक मात्र हैं, उपस्थित मात्र हैं। ठीक है। फिर चक्षु इंद्रिय किसे कहते हैं? आँख को चक्षु इंद्रिय कहते हैं। और इसमें कौन से, इसकी 5 विषय कौन से हैं? काला, नीला, पीला, लाल और सफ़ेद। अब इन रंगों से बहुत सारे रंग, हरा इसमें नहीं आया, तो नीला और पीला मिक्स करते हैं तो ग्रीन कलर बन जाता है। और बाकी सारे कलर्स, इन सबको मिक्स करेंगे तो बहुत सारे कलर, ऑरेंज बन जाएगा, रेड एंड येलो को मिक्स करेंगे तो इस तरह इन सब में जो निमित्त, इन रंगों का ज्ञान कराने में जो निमित्त होती है, उसे चक्षु इंद्री कहते हैं। ये क्या चीज़ चल रही है? इंद्रियों के नाम और उनके विषय। फिर उसके बाद कर्ण इंद्री। कर्ण इंद्री किसे कहते हैं? जिससे शब्द का ज्ञान होता है, उसे कर्ण इंद्री कहते हैं। जो शब्द का ज्ञान कराने में निमित्त होती है, उसे कर्ण इंद्री कहते हैं। तो ये जो 20 कैसे हुए? 8 स्पर्शन इंद्री के, 5 रसना इंद्री के, 2 घ्राण इंद्री के और 5 चक्षु इंद्री के। कर्ण के कुछ है नहीं, वो उद्गल की पर्याय में, वो विषय में नहीं लेते हैं सारे गम पद निसा जो शब्द होते हैं, क्योंकि वो भाषा वर्गना के अंदर चले जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर नहीं लेते हैं। तो ये 20, ये 4 जो हैं, 4 इंद्रियों के जो विषय हैं, उनको ही विषय में लेते हैं, क्योंकि वो कर्ण इंद्री का विषय है, वो भाषा वर्गना के काम में चला जाता है, इसलिए। तो यहाँ पर ये विषय हुए, 20 तरह के विषय हुए, 5 इंद्रियां और उनके 20 विषय। इन सब का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है। अब ये एक एक इंद्रिय, जैसे एक इंद्रिय जीव, उससे 2 इंद्रिय जीव बनना बहुत मुश्किल है, उससे 3 इंद्रिय जीव होना बहुत मुश्किल है। जो हमने कल परसों बात की थी ना, कि दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्त्रणी। त्रस की पर्याय मिलना बहुत मुश्किल है। एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय होना। देखो, एक बार की बात है कि एक बच्चा पास हुआ एग्ज़ाम में, तो माँ बहुत खुश हुई। तो माँ ने अपने पड़ोसियों से जाके कहा कि अरे मेरा बेटा पता है क्लास में फर्स्ट आया है। तो उन्हें पड़ोसियों ने कहा अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, पर ये तो बताओ क्लास में लोग कितने थे, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दी थी? तो बोले 3 लोगों ने। तो अच्छा ठीक है, उनके स्वर से कैसा निकला? ठीक है,
3 लोगों में आया है, ठीक है। फिर दूसरे को बोला, फिर दूसरी बार थोड़े दिन बाद वापस गई कि मेरा बेटा फर्स्ट आया है क्लास में। तो बोले कितने बच्चे थे, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दी थी? तो बोले 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दी थी उसमें। बोले अरे वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर किसी से हम पूछें कि क्या हमारा बच्चा फ़र्स्ट आया है, तो कितने लोगों में फ़र्स्ट आया है? कि पूरे जयपुर में फ़र्स्ट आया है, जयपुर में फ़र्स्ट है। तो बोले अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। फिर किसे बोले पूरे इंडिया में जो रैंकिंग आती है ना, ऑल इंडिया रैंकिंग AIR, तो ऑल इंडिया रैंकिंग है उसकी, तो फर्स्ट है ऑल इंडिया रैंकिंग उसकी फर्स्ट है। तो अरे वाह, गजब ही हो गया ये तो। और फिर बोले कि पूरे सारे देश के बच्चों ने, जितने भी देश हैं सब में भाग लिया था, सब कंट्रीज़ के बच्चों ने उसमें फ़र्स्ट आया है, तो उसकी तो महिमा ही अलग हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो जो हमको स्थावर से त्रस पर्याय मिली है, तो कैसे मिली है कि स्थावर तो नित्य निगोद में अनंत जीव हैं। तो जो त्रस पर्याय मिली है ना, 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, तो वो अनंत जीवों में से एक जीव को त्रस पर्याय मिली, और वो त्रस पर्याय हमने उसकी नष्ट कर दी। तो कितना मुश्किल की, वो तो कितनी मेहनत करके अनंत जीवों को हरा के मतलब अनंत निगोदिया जीवों को निगोद में छोड़ के उसका नंबर लगा था, वो फर्स्ट आया था, तब उसे त्रस पर्याय मिली। और हम उसको अगर वैसे ही नष्ट कर दें तो कितना पाप का। इसलिए ही कहते हैं कि एक एक इंद्रिय जीवों की बहुत बहुत वैल्यू है। हमको लगता है कि इस जीव की क्या वैल्यू है, किंतु हर, चाहे वो चींटी है, इल्ली है, हम कैसे होता है कि कुछ गेहूँ चावल साफ़ कर रहे हैं तो उसमें कोई कीड़ा निकल जाए, तो क्या उसकी देखभाल करते हैं? हम बस निकाल के डस्टबिन में फेंक देते हैं उसको। तो डस्टबिन में तो उसमें जान कितनी सी होती है, मरना ही है उसको तो डस्टबिन में। मतलब उसको ऐसे स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर सिर्फ निकाल के फेंक दिया ना, तो हमने उस जीव की रक्षा नहीं की है, हमने अपने हेल्थ की रक्षा की है। कि हमको अगर हम खा लेते तो हमको कुछ बीमारी हो जाती, हमको खराब लगता। इसलिए अगर हमने निकाल के उसको डस्टबिन में, मटर में इल्ली निकली तो हमने क्या किया कि मटर तो निकाल लिए, और वो इल्ली वाला मटर के छिलकों के साथ ही छोड़ दिया, और फिर वो उसको कचरे में फेंक दिया, गाय ने उसको खा लिया। तो एट लास्ट तो वो इल्ली को, तो वो नहीं हुआ, उसको कहीं सुरक्षित स्थान पर ठहराना, पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य होता है। मतलब हमको अपने हेल्थ के लिए नहीं, हम बीन के, छान के, देख के चीज़ को सोच के खाते हैं। हमको उस जीव की रक्षा हो, उसके अंदर कोई जीव नहीं हो, क्योंकि कितनी मुश्किल है त्रस पर्याय को पाना। अनंत जीवों को पीछे छोड़कर अनंत जीवों में उसका फर्स्ट स्थान आया है। इसलिए वो इल्ली का जीव जो 2 इंद्री बना है ना, स्पर्शन और रसना 2 इंद्री होती है, तो कितना मुश्किल से वो 2 इंद्री का जीव बना है। तो हमको इस तरह से हर जीव की, चाहे छोटा से छोटा जीव भी हो ना, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके 3 बच्चों में फर्स्ट आना इतनी बड़ी बात नहीं थी कि पूरे देश भर में फर्स्ट आना बड़ी बात, तो अनंत जीवों में फर्स्ट आना कितनी बड़ी बात थी, कितना पुरुषार्थ का काम था उस इल्ली के लिए, इल्ली बनना। तो इसलिए एक एक जीव की रक्षा करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से ये 5 इंद्रिय और 5 इंद्रिय के विषय की बात हुई। अब ये जो बात आई थी कि ये इंद्रियां विषय कषाय में उलझाने में भी निमित्त है, इसलिए भगवान इन इंद्रियों को जीतते हैं। मतलब इंद्रियों को जीतना यानी कि अपनी नाक को जीत लेना, अपनी आँख को जीत लेना, अपने कान को जीत लेना, वो नहीं, इंद्रियों के विषय को जीतना, जो कि विषय कषाय का काम करते हैं। एक एक इंद्रिय के लिए एक एक विषय की कहानी आती है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय के लिए कौन सा फेमस है? हाथी स्पर्शन इंद्रिय के कारण अपनी जान, स्पर्शन इंद्रिय के विषय के कारण, स्पर्शन इंद्रिय के विषय की लालसा के कारण अपनी जान गंवा देता है। कैसे? कि बहुत बड़ा होता है हाथी को कंट्रोल करना, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। कैसे? शिकारी तो छोटा सा हुआ, इतने बड़े हाथी को कैसे कंट्रोल करेगा, वो कैसे पकड़ेगा उस हाथी को? तो क्या करते हैं कि एक साइड, जैसे जंगल के एक साइड में हाथी है, उन्हें पता है कि यहाँ हाथी है,
तो वो बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाते हैं और उसके ऊपर घास बिछा देते हैं, घास की लेयर बिछा देते हैं कि पता नहीं चले कि ये गड्ढा है नीचे। और दूसरी तरफ एक हथीनी को खड़ा कर देते हैं। मतलब वो ऐसे बताते हैं कि वो शिकारियों के पास ट्रेंड हथीनी होती हैं, ट्रेनिंग करके रखते हैं वो उसको। जो ये शिकारी बोलें या जो ये होते हैं ना हाथी जो पालते हैं, क्या बोलते हैं उनको, महावर मुझे नाम नहीं ध्यान है। तो जो भी बोलते हैं जो हाथियों को पालते हैं और उनसे काम लेते हैं हाथियों से, तो उनको वो हाथी चाहिए, पकड़ना है। तो उन्होंने उस साइड, एक साइड हाथी है तो वो उनके पास ट्रेंड हथीनियाँ होती है, हथीनी। और उसको ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि वो अपने हाव भाव दिखाती है। मतलब वो जो भी स्टाइल में हाथी के स्टाइल के हाव भाव दिखाने हुए, वो इस स्टाइल से, तो वो गड्ढे के एक साइड उस हथीनी को खड़ा कर देते हैं और वो फिर स्टाइल मारती है, अपने हाव भाव दिखाती है वो हथीनी। तो हाथी दूसरी ओर से उसको देखता है और उसकी ओर आकर्षित होता है और उसको भोग करने की, स्पर्शन इंद्री का भोग करने की इच्छा से उस हथीनी के पास जाता है और एकदम भागता है बिल्कुल कि अरे यह हथीनी मुझे मिल ही जाए, मैं इसका भोग करूं। इस लालसा से वह भागता है स्पर्शन इंद्री के भोग के लिए। और बीच में वो गड्ढा होता है और गड्ढे में वो गिर जाता है। और फिर उसको बहुत दिनों तक, वो जो हाथी वाले होते हैं वो उसको बहुत दिनों तक भूखा प्यासा रखते हैं। मतलब वो पहले तो बहुत विद्रोह करता है, फिर उसको भूखा प्यासा रखते हैं। फिर धीरे धीरे जब उसकी थोड़ी शक्तिहीन हो जाती है, भूखा प्यासा बेचारा रहता है, फिर उसको बाहर निकालते हैं। फिर भी उसको बहुत यातनाएं देते हैं। तो फिर इतना बड़ा गजराज जो शेर को भी उठा के फेंक दे, इतनी ताकत हाथी में, तो वो इतने से आदमी के चंगुल में फंस जाता है। मतलब फिर उसको लगता है कि अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, तो फिर वो उनका दास बन जाता है। इस तरह मतलब एक स्पर्शन इंद्री के कारण से एक हाथी स्पर्शन इंद्री के विषय को भोगने के लिए, एक हाथी अपनी फ्रीडम को छोड़ देता है, गंवा देता है फ्रीडम। तो स्पर्शन के बाद रसना इंद्री, रसना इंद्री में आता है भंवरा। भंवरा क्या होता है? फूलों से रस सूंघता है, ये मधुमक्खी मान लो या भंवरा। तो रात होने लगती है, शाम हो जाती है और वो फूल बंद होने लगता है। तो उसे वो रस चूसने में इतना मज़ा आता है, उसे लगता है नहीं अभी तो थोड़ा सा ही बंद हुआ है ये फूल, थोड़ा तो खुला हुआ है, मैं थोड़ा सा रस और चूस लूँ फिर उड़ जाऊँगा। फिर और थोड़ा फूल बंद हो जाता है तो लगता है अभी तो थोड़ा सा, इतनी सी जगह तो खुली है ना, मैं इसमें से उड़ के निकल जाऊँगा, बस थोड़ा रस और चूस लूँ फूल का फिर। और इस तरह वह धीरे धीरे करके फूल बंद ही हो जाता है और वो अंदर ही रह जाता है, पूरी रात अंदर रहता है तो मर जाता है। तो वो लालच में, रसना इंद्री के मीठे स्वाद के कारण अपनी ज़िंदगी गंवा देता है। अब हम अपने ऊपर विचार करें कि हम क्या करते हैं। धर्म का कोई त्याग करने की बात आई कि अरे अभी कहाँ, अभी तो मैं 40 साल की हूँ, अभी कहाँ कुछ त्याग व्याग की बात करो। अरे अभी तो शादियों में जाना है, मेरी बहन के बच्चों की शादियाँ होंगी, इधर होंगी, तो रात्रि भोजन कैसे छोड़ सकते हैं। थोड़ी और उम्र हो जाए फिर रात्रि भोजन छोड़ देंगे, क्योंकि अभी तो आना जाना पड़ता है ना, सोशलाइजिंग भी तो करनी पड़ती है, रिलेशन निभाने पड़ते हैं। तो ऐसा कैसे चलेगा कि रात को खाना बंद कर दें, अच्छा नहीं लगेगा सामने वाले। मतलब इतने बेकार बेकार से लॉजिक हमने अपने अंदर बना रखे। किसी को बुरा नहीं लगेगा अगर आप रात में नहीं खाओगे तो, किसी को कुछ नहीं, एक बार बोलेंगे अरे खा लेते, किंतु मन में तो आपकी तारीफ़ ही करेंगे कि बहुत अच्छी बात है कि आपने छोड़ दिया। तो हमको क्या लगता है अभी हमारी उम्र ही क्या है, 60 साल के ही तो हैं, 70 साल के ही, अभी तो जीना है। और बाहर में बोलने वाले लोग भी ऐसे बोलते हैं, इवन बच्चे सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि क्या मम्मी अभी आपकी क्या एज है, अभी से ये सब मत छोड़ो आप, होटल में जाना तो अभी से मत छोड़ो आप, फिर नहीं तो नहीं नहीं आप बाद में थोड़े दिनों बाद छोड़ देना। तो हमको भी थोड़े दिन करके कि थोड़ा और होटल में खा लें, थोड़ा और रात में खा लें, ऐसे कर करके वो फूल जैसे बंद हो जाता है रसना इंद्री के लालच में, वैसे हमारी भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और हम सोचते ही रह जाते हैं कि हाँ मुझे ये त्याग करना था, ये त्याग करना था। मतलब ज़िंदगी कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता है। तो ये रसना इंद्री का लालच हुआ। स्पर्शन रसना घ्राण में
रसना में मछली का आता है मछली, और घ्राण में भंवरे का आता है कि वो फूल सूंघने के लिए उसमें जाता है। फूल के अंदर घ्राण में भंवरे का घ्राण इंद्री में आता है, और चक्षु रसना इंद्री में मछली का आता है कि मछली दाना खाने के लिए वो कांटे में दाना लगाते हैं, और वो जैसे ही दाना खाने जाती है तो वो कांटा उसके मुंह में लग जाता है और शिकारी उसको मछली को पकड़ लेता है। तो स्पर्शन रसना, और फिर घ्राण में भंवरा फूल की खुशबू सूंघने के लिए जाता है, थोड़ी और सूंघ लूँ थोड़ी और सूंघ लूँ, ऐसे सूंघता रहता है और वो फिर उसमें बंद हो जाता है। वैसे वो भी ठीक है, हम वो भी ले सकते हैं कि रस चूसने के लिए मधुमक्खियाँ आती है और उसमें बंद होके रह जाती है। तो स्पर्शन रसना घ्राण। चक्षु इंद्री में पतंगा लाइट के पास जाता है, लो के पास जाता है, और वो गरम गरम वहाँ पर हम ये देखते हैं कि नहीं, मच्छरों का कितनी बार अपनों लो वो दीपक वीपक तो नहीं जलते, किंतु मच्छरों लाइट जहाँ जलती है वहाँ पर मच्छर आ जाते हैं, और वहीं पर छिपकली बैठी होती है। तो भी वो मच्छर, अपन कितनी कोशिश कर लें कि वो मच्छर नहीं आए लाइट पे, कि नहीं तो वो छिपकली उन्हें खा लेगी, किंतु वो उनको इतना आनंद आता है रोशनी के पास जाने में कि वो बार बार मच्छर वहाँ जाता है और फिर वो छिपकली उसे खा लेती है। तो चक्षु इंद्री। और कर्ण इंद्री में हिरण। हिरण को पकड़ने के लिए भी शिकारी एकदम मधुर आवाज़ में बांसुरी या कुछ मधुर धुन निकालते हैं, और शिकारी कहाँ से ये आवाज़ आ रही है, हिरण उसके पीछे भागता है आवाज़ के पीछे, और वहाँ जाकर फिर पकड़ा जाता है। तो इस तरह से पांचों इंद्रिय के वशीभूत होकर ये तिर्यंच जीव, तो हम तो ऐसा नहीं करते हैं ना, हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो लाइट के पीछे नहीं जाते हैं, हम तो फूलों के पीछे नहीं जाते हैं। तो यहाँ आचार्य इतनी अच्छी बात कहते हैं, जिनवाणी में आता है, कोई मुझे ग्रंथ का नाम ध्यान नहीं है, कि जब एक इंद्रिय के कारण, एक इंद्रिय के विषय के कारण तिर्यंच जीव अपनी जान गंवा देते हैं, तो हम मनुष्य तो पांचों इंद्रिय के विषय के पीछे भागते रहते हैं। और थोड़ा अच्छा पहन लें, और थोड़े चटक कलर की ड्रेसेस पहन लें, और थोड़ा अच्छा खा लें, और थोड़ा घूम लें। अभी तो इंडिया ही घूमा है, अभी तो वर्ल्ड टूर करना है, 2 ही कंट्री घूम के आए हैं, और कंट्रीज़ घूमना है। मतलब हमारी लालसाएं ख़त्म ही नहीं होती और हमारा जीवन नष्ट हो जाता है, चला जाता है, तो पता ही नहीं चलता। मतलब ये 5 इंद्रियों को जीतते हैं भगवान, इसका मतलब है 5 इंद्रियों के विषयों को जीतते हैं, इसलिए जितेंद्र जिनेंद्र कहलाते हैं। 5 इंद्रियों को जीतना मतलब क्या है, कहीं भी बोलेंगे ये शब्द आएगा कि इंद्रिय, रसना इंद्रिय जय, है ना। जो ये 5 अपन ने कल अष्टमूल गुण के नाम पढ़े थे ना, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय। तो इंद्रिय जय यानी स्पर्शन इंद्रिय जय, तो स्पर्शन इंद्रिय को जीतना है, अपने शरीर को जीतना है। रसना इंद्रिय जय के अपने जबान को पकड़ना है। घ्राण इंद्रिय अपनी नाक को जीतना है। इसका क्या मतलब है, इनके विषयों को जीतना है, इनके विषयों को जीतना है, अर्थात कि जो इनके विषय में सुख मानते हैं, मीठा खाने में जो सुख मानते हैं, तो मीठे खाने में कंट्रोल किया। मतलब रसना इंद्रिय की मांग हुई कि आज मुझे मीठा खाना है, तो मुनिराज उस दिन मीठे रस का ही त्याग कर देते हैं, है ना। वो रस परित्याग नाम का उनका महाव्रत होता है ना, तो उसमें मीठे रस का ही त्याग कर दिया उन्होंने। और वो एक आता है ना, ऐसे मुनिवर देखे वन, हाँ, ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं मन में। ग्रीष्म काल शिखर के ऊपर, वे तो मगन रहे ध्यानन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, क्या है, ग्रीष्म काल शिखर के ऊपर, मतलब गर्मियों का दिन है और वो शिखर के ऊपर बैठ के आत्मा का ध्यान करते हैं।
मतलब उन्होंने अपने स्पर्शन इंद्री पर विजय प्राप्त कर ली है। मतलब इंद्री पर विजय प्राप्त कर ली है कि स्पर्शन इंद्री तो ये चाह रहा है कि ठंडे स्थान पर जाओ जहाँ अच्छी अच्छी ठंडी हवा चल रही हो गर्मी के दिनों में, किंतु मुनिराज क्या करते हैं कि अपने स्पर्शन इंद्री पर विजय प्राप्त कर ली कि अगर मेरा शरीर चाह रहा है कि ठंडे में मुझे आनंद आएगा तो वो और गर्म स्थान पर जाकर तप कर रहे हैं, है ना। स्पर्शन, फिर ऐसे ही वो ग्रीष्म शीतकाल के समय दरिया के किनारे, ठंड का समय है और नदी के किनारे बैठ के आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, तो ठंड में और ठंड, मतलब उन्होंने इंद्रियों को जीत रखा है, इंद्रियों के विषयों को जीत रखा है। इसलिए हमको लगेगा कि बेचारे मुनिराज, किंतु बेचारे नहीं है, उन्हें उसमें कष्ट महसूस ही नहीं होता, कष्ट लगता ही नहीं है उन्हें, क्योंकि वो शरीर को अपना नहीं मानते और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। इसलिए तो इसका ही मतलब होता है कि उनके विषयों को जीत लेना, इंद्रियों के विषयों को जीत लेना, इसका मतलब है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। तो इस तरह से हमारे भगवान इंद्रियों को जीता है, इसलिए उन्हें जिनेंद्र कहते हैं। फिर ये पीछे का एक पेज है, यहाँ से थोड़ा सा रीड करती हूँ मैं। अच्छा, ये बताओ कि ये पांचों ही इंद्रियां किस वस्तु को जानने में निमित्त है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आवाज़ व शब्दों के जानने में ही निमित्त होती हैं। मतलब इंद्रियां बनी किससे हैं और इंद्रियां जानती किसको है? तो इंद्रियां बनी भी पुद्गल को से है और जानती भी पुद्गल को ही है। मतलब क्या हुआ इसका कि ये सब पुद्गल के गुण हैं ना, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। कोई कलर देखा तो जैसे ये मेरे सामने फ्लावर रखे हुए हैं तो ये येलो कलर के फ्लावर हैं, तो ये भी क्या है? पुद्गल, क्योंकि ये स्पर्श, रस, गंध, वर्ण किसकी है? हमने पुद्गल की परिभाषा पढ़ी थी कि जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण गुण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। तो इंद्रियां बनी भी पुद्गल की हैं और वो जानती भी पुद्गल को हैं, इसलिए उससे, इंद्रियों से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है। समझ में आया? क्यों नहीं फ़ायदा है? क्योंकि इंद्रियां बनी भी पुद्गल की हैं और इंद्रियां जानती भी पुद्गल को है, इसलिए इंद्रियां मुझे काम की, मेरे लिए कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। देखो इसमें माँ का उत्तर है, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण तो पुद्गल के गुण हैं, अतः इनके निमित्त से सिर्फ पुद्गल का ही ज्ञान हुआ, आत्मा का ज्ञान तो नहीं होता। क्योंकि आत्मा के लिए एक आपने शब्द सुना होगा, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय है आत्मा, मतलब इंद्रियों से बना हुआ भी नहीं है, आत्मा में कोई इंद्रियां नहीं है। आत्मा की नाक है, आत्मा की आँख है। देखो आत्मा का ऐसा नहीं है कि जैसे ये पूरा हमारा शरीर बना हुआ है तो जहाँ पर घ्राण इंद्री है तो सूंघने का काम सिर्फ आत्मा के, जहाँ पर नाक बनी हुई है वहीं से ही सूंघे। आत्मा का ज्ञान तो पूरी तरफ से, जहाँ तक आत्मा फैला हुआ है पूरे शरीर में, पूरी तरह से आत्मा का ज्ञान होता है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? समझा पा रही हूँ कि नहीं? कि रसना इंद्री का हुआ तो जीभ पे से, जो जीभ के अंदर देखो दो तरह की, एक होती है द्रव्येंद्री और एक होती है भाव इंद्रिय। पहले ये समझते हैं तो फिर हमको अच्छे से समझ में आएगा। एक होती हैं द्रव्येंद्रियाँ और दूसरी होती है भाव इंद्रिय। तो द्रव्येंद्रिय किसको कहते हैं? ये जो आँख बनी हुई है मेरी, मेरे कान बने हुए हैं, मेरी जबान है जो मेरे शरीर में, तो ये सब तो हुई द्रव्य इंद्रियाँ, ठीक है। अब भाव इंद्रिय क्या हुई कि जो ऐसे आत्मा में भी इस तरह का आकार हुआ, आत्मा के अंदर भी ऐसा आकार, आँख का आकार, आत्मा के अंदर भी ऐसा प्रदेश का आकार हुआ ना, तो वो भाव इंद्रिय हुई। और जो उस इंद्रिय का ज्ञान हुआ, उस इंद्रिय से ज्ञान हुआ, उसको भी भाव इंद्रिय बोलते हैं। जैसे स्पर्शन इंद्रिय से हल्का, हमने किसी चीज़ को टच करके देखा तो हल्का, तो हमने हाथ से टच किया तो हाथ तो क्या हुआ? स्पर्शन इंद्रिय हुआ। किंतु ये जो हल्का है, ऐसा जो ज्ञान किया, ये क्या हुआ? भाव इंद्रिय।
समझ में आया कि भाव को प्रकट किया, ये हल्का है, ऐसे भाव को जिस इंद्री ने ग्रहण किया तो ये भाव इंद्री हुई। ये मीठा है, ऐसा ज्ञान जिससे हुआ वो भाव इंद्रिय है। रसना तो बाहर की हुई द्रव्य इंद्री, किंतु जो ज्ञान हुआ ना, ज्ञान जानना कि ये मीठा है, ऐसा जानना, ये मीठा है, ये खट्टा है, ऐसा जो ज्ञान हुआ वो भाव इंद्रिय हुई, है ना। और वो जो उस समय शरीर का, आत्मा का जैसा प्रदेशों का आकार हुआ वो भी भाव इंद्रिय हुई। तो दो तरह की भाव इंद्रियाँ हुई, एक तो आत्मा का प्रदेशों का वैसा आकार होना वो भाव इंद्रिय, और जो वो ज्ञान हुआ वो भाव इंद्रिय। तो ये इंद्रियों से ज्ञान, इंद्रियों से तो सिर्फ पुद्गल का ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि आत्मा कैसा है, अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय आत्मा को कहते हैं। तो इसमें भी दो तरह से अतीन्द्रिय है कि एक तो आत्मा इंद्रियों से नहीं बनी है, आँख कान नाक मुँह ये आत्मा के हैं, आत्मा के नहीं है। ये तो शरीर के चिन्ह, शरीर के चिन्ह विशेष परिभाषा ही पढ़ी हमने, तो ये तो शरीर के चिन्ह है। तो ये तो हुए, ये इसलिए आत्मा अतीन्द्रिय है क्योंकि आत्मा में आँख नाक मुँह कान गला ऐसा भेद नहीं है, तो आत्मा अतीन्द्रिय है। और दूसरा आत्मा अतीन्द्रिय क्यों है, क्योंकि वो इंद्रियों के द्वारा पकड़ने में नहीं आता है। हम कैसे आत्मा को टच करके देख सकते हैं, हम आँख से देख सकते हैं, हम आत्मा को सूंघ के देख सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना, आत्मा कैसा है, ऐसे आँख बंद करके आत्मा को विचारो। तो आँख बंद करके क्या आता है कि सफ़ेद सफ़ेद ऐसा, या एक ऑरेंज कलर का है, उसमें से बहुत सारी लाइट निकल रही है, ऐसा आत्मा। तो वास्तव में आत्मा का कोई कलर वगैरह आत्मा हमारी इंद्रियों से पकड़ में आ ही नहीं सकता, क्योंकि इंद्रियों से तो हम सिर्फ रूपी चीज़ों को पकड़ सकते हैं और आत्मा तो अरूपी है, इसलिए, है ना। आत्मा तो अमूर्तिक चेतन पदार्थ है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द है ही नहीं, अतः इंद्रियां उसके जानने में निमित्त नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा अरूपी है। आत्मा में ये चारों चीज़ें नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण आत्मा का है ही नहीं, और ये इंद्रियां तो सिर्फ स्पर्श रस गंध वर्ण को ही जान सकती हैं, इसलिए आत्मा को जानने में वे निमित्त भी नहीं हो सकती। न हो तो न सही, इस जिसके जानने में निमित्त है वही ठीक। कैसे, आत्मा का हित तो आत्मा को जानने में है, अतः इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ है। जिस प्रकार इंद्रिय सुख हेय है, उसी प्रकार मात्र पर को जानने वाला इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ है, और अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान ही उपादेय है। देखो एक यहाँ नया शब्द आया, इंद्रिय सुख। पहला तो हुआ इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान क्या हुआ, जो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है, इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो हुआ इंद्रिय ज्ञान। और दूसरा है इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख किसे होता है कि जो सुख हम मानते हैं ना, मैंने रसगुल्ला खाया और मुझे सुख हुआ, तो रसगुल्ला खाने से जो सुख हुआ ना वो क्या हुआ, इंद्रिय सुख हुआ। एक रसगुल्ला खाया, ये मीठा है, ये इंद्रिय ज्ञान। देखो रसगुल्ला एक पुद्गल है, रसगुल्ला मीठा है, ये ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, ठीक है। और रसगुल्ला खाने से मुझे सुख मिलता है, ये इंद्रिय सुख है। समझ में आया, तीनों चीज़ें ऐसे सब पे लगा के देख लेते हैं कि ठंडी एसी से ठंडी हवा आई, तो एसी तो हुआ पुद्गल, है ना। ठंडी हवा आई, हमको ठंडी हवा का ज्ञान हुआ कि ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो ये हुआ इंद्रिय ज्ञान। ठंड का ज्ञान होना, ये ठंडा है ऐसा ज्ञान हुआ, तो ये इंद्रिय ज्ञान हुआ। और ये बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी गर्मी में दोपहर में 2 बजे ये ठंडक बहुत अच्छी लग रही है, तो ये जो ठंडक से सुख माना, ये क्या हुआ, इंद्रिय सुख हुआ।
समझ में आया? आप लगा सकते हैं एक आध और ऐसा उदाहरण, है ना। स्पर्शन रसना सुगंध का लगाते हैं घ्राण इंद्री का, कि फूल से खुशबू आई, तो फूल तो हुआ पुद्गल, और उससे खुशबू आई, रोज़ की खुशबू आई, रोज़ की, तो वो खुशबू आई कि अरे ये तो रोज़ की स्मेल है, यहाँ पे कहीं ना कहीं रोज़ फूल है, गुलाब का फूल कहीं रखा हुआ है। तो वो जो खुशबू का ज्ञान हुआ, वो कौन सा ज्ञान हुआ? इंद्रिय ज्ञान हुआ। और बहुत अच्छी है ये खुशबू, ऐसा माना कि आहा बहुत ही रात रानी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो ये कौन सा सुख हुआ? इंद्रिय सुख हुआ। तो जैसा इंद्रिय सुख छोड़ने लायक है, वैसे ही इंद्रिय ज्ञान भी छोड़ने लायक है। इसकी चर्चा कल एक बार मैं और करूँगी, आज का समय तो हो गया है, किंतु कल अपन ये इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान, बहुत अच्छा विषय है ये, थोड़ी सी इसकी चर्चा और करेंगे, और उसके बाद सदाचार वाला जो कल का पाठ है वो शुरू करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है कि इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान दोनों ही छोड़ने लायक हैं, और अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान है वो ग्रहण करने लायक है। इस बात को, इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान की चर्चा कल हम वापस से करेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है कि पहले तो जैन किसे कहते हैं कि जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानता हो वही सच्चा जैन है। हमें नामधारी जैन बन के नहीं रहना है, हमें सच्चा जैन बनना है। और सच्चा जैन कौन है? कि जो जिनेंद्र भगवान की बात को मानता हो वही सच्चा जैन है, जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानता। जिनेंद्र भगवान किसे कहते हैं या जिन किसे कहते हैं? कि जो मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है अर्थात इंद्रियों के विषयों को जीत लिया है, इंद्रियों के विषय को जीत लिया है अर्थात इंद्रियों के विषय से सुख आता है, ऐसी मान्यता को जिन्होंने जीत लिया है वो जिनेंद्र हैं। फिर उसके बाद इंद्रियां किसे कहते हैं? कि शरीर के चिन्ह जो आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक हो, शरीर के चिन्ह हैं और जिससे आत्मा में ज्ञान हो, ऐसा सिद्ध होता हो, या जो आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक हो, उसे इंद्रियां कहते हैं। इंद्रियां 5 होती है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। और इनके विषय कितने होते हैं? स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय हैं, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, नरम, कड़ा, गरम। फिर रसना इंद्रिय के 5 विषय हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। घ्राण इंद्रिय के 2 विषय हैं, सुगंध और दुर्गंध। और चक्षु इंद्रिय के 5 विषय हैं, काला, नीला, पीला, लाल और सफ़ेद। ये पांचों इन 20 को इंद्रियों के विषय बोलते हैं। और एक कर्ण इंद्रिय होती है जिसे ज्ञान कहते हैं, जिसे शब्द का ज्ञान होता है ना। और ये कैसी है? ये पुद्गल की पर्याय हुई, जो भाषा वर्गना है उसका भेद हुआ ये शब्द का ज्ञान होना। फिर एक एक इंद्रिय के विषय में दुख ही दुख होता है, तो हमें 5 इंद्रिय के विषय में सुख है इस मान्यता को छोड़ना है। जैसे इंद्रिय ज्ञान हमारे लिए, इंद्रियों का ज्ञान हमारे लिए क्यों अच्छा नहीं है, क्यों हमारे लिए लाभप्रद नहीं है? क्योंकि इंद्रियां मात्र पुद्गल को ही जानने में निमित्त है, वे बनी भी पुद्गल से हैं और जानने में भी पुद्गल के ही निमित्त हैं। और हमें तो आत्मा को जानना है, इसलिए इंद्रियां हमारे लिए कुछ यूज़फुल नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे अंधा हुआ, कोई व्यक्ति अंधा है, तो उसको 4 इंद्रिय जीव बोलेंगे कि पंचेंद्रिय जीव बोलेंगे? है तो वो पंचेंद्रिय ही जीव, किंतु उसका ज्ञान का क्षयोपशम उतना नहीं है। इंद्रियां तो 5 ही हैं, किंतु उसे चक्षु दर्शनावरणी ज्ञान का क्षयोपशम नहीं है कि जिससे वो जान देख पाए। ठीक है, तो वो पंचेंद्रिय जीव ही हुआ। तो इंद्रिय सुख जैसे इंद्रिय ज्ञान जैसे हेय है, उसी तरह से इंद्रिय सुख भी हेय है, तुच्छ है। और इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान की बात कल हम और विशेष करेंगे। अभी का समय हुआ। जय जिनेंद्र।